नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल VR एजुकेशनल ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा रीजनिंग का सेशन रहता है और आज मैं आपको रीजनिंग में पार्ट 2 रीजनिंग का दूसरा चैप्टर कराने वाला हूं, जिसका नाम है नंबर सीरीज़। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर 2 रहेगा नंबर सीरीज। इसे हम बोलते हैं अंक श्रृंखला या संख्या श्रृंखला। ठीक है, अंक श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। इसमें इस चैप्टर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन में देता है 2, 4, 6, 8, 10, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि इस टाइप से हमें क्वेश्चन देता है ये इसके बाद अगला अंक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दे देता है, तो हमें ये जो हमें जहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे अगला अंक क्या होगा, ये हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो चलिए कैसे हम फाइंड करते हैं। इसमें हमें तर्क लगाना होता है अपना कि यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं तो हमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो भी +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो भी +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक गए तो भी +2 और यहाँ से यहाँ तक गए तो भी +2 करके हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 12 आंसर टिक करना है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। दूसरा टाइप दे देता है, इस टाइप से देता है कि यहाँ पे 18 दे दिया, उसके बाद 15 दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसके बाद 9 दे दिया, उसके बाद 6 दे दिया। ठीक है, अब ये पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा निशान होगा, या सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या होगी। तो क्या करते हैं हमें फाइंड करना होता है कि यहाँ पे होता क्या, किस टाइप से क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -3, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा, -3 ही होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 12। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक गए तो देखो -3 और यहाँ से यहाँ तक गए तो -3। समझ में आया? ये एक सीरीज़ हमारी चलती है नीचे। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम संख्या श्रृंखला। ठीक है, अच्छा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूँ। ये तो हमने इसे समझाने के लिए किया है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं तीसरा टाइप। इस टाइप से देता है, अगला पूछ लेता क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो अगला क्या होगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर। समझिए, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन देता है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो इसमें इसी टाइप से बड़ी बड़ी संख्याएं देता है हमें और उसी टाइप से हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, चलिए तो फिर ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। अब जानते हैं ये मतलब किस टाइप से आते हैं। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ नंबर सीरीज। टाइप ऑफ नंबर सीरीज, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन। ठीक है, नंबर 7 में इन सब का निचोड़ होता है। ठीक है, और यहाँ ये होते हैं मिक्स। ठीक है, ये इससे मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम सीखेंगे, सबसे पहले हमें सीरीज़ को पहचानना होता है। हम सीरीज़ को पहचानेंगे कैसे कि ये जोड़ से है, घटाना से है, गुणा से है, भाग से है, वर्ग, घन या मिक्स है। तो हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो जोड़ में क्या होता है, कोई भी संख्या होगी, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे। यानी कि अगर छोटे से समझा रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारा 4 है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 9 हो रहा है, ठीक है,
इसके बाद यहाँ 14 हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 19 हो रहा है। तो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है, +5 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, +5 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। समझे? तो जो जोड़ में होती है वो हमारी सीरीज जो है धीरे धीरे बढ़ती है। धीरे धीरे बढ़ेगी तो उसमें हम देखेंगे अगर श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर सीरीज हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है कुछ ना कुछ। घटने वाली कैसी होती है, जो संख्या धीरे धीरे घटे, धीरे धीरे करके घटती है, वो हमारी कौन सी होती है, घटाने वाली सीरीज होती है। किस टाइप से, देखो ठीक, इस टाइप से हम देखेंगे क्या इसमें धीरे धीरे क्या घट रहा है, -5 हो रहा है, यहाँ पे भी -5 हो रहा है और यहाँ पे भी -5 हो रहा है। तो अगले में क्या होगा, -5 होके यहाँ पे हमारा केवल 5 आएगा। समझ गए? ये श्रृंखला हमारी कौन सी होती है, घटाने वाली। जो धीरे धीरे घटती है वो हमारी घटने वाली श्रृंखला होती है, ठीक है। अब देखते हैं गुणा वाली श्रृंखला। अब देखते हैं गुणा वाली श्रृंखला। गुणा वाली क्या होता है, ठीक, इस टाइप से देता है। तो गुणा की पहचान क्या होती है, जो श्रृंखला हमारी तेज मतलब फास्ट बढ़ती है तो वो उसमें हमारा 100% गुणा ही होता है, ठीक है। जो तेज बढ़ती है वो हमारे में उसमें होता है गुणा, ठीक है। देखो कैसे बढ़ रही है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 4 से डायरेक्ट 12 पे आ रही है, ठीक है, 4 से 12 पे आ रही है। तो भाई हम क्या देख रहे हैं, 4 से 12 पे अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक, तो प्लस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, +24 हो रहा है। तो भैया ये समझ में नहीं आया, मतलब ये बढ़ नहीं रहा है, हमारा सीरीज बन नहीं रही है। तो और तेज़ भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, उसके बाद 12 के बाद 36 के बाद डायरेक्ट 108 पहुँच रहा है। तो ये बढ़ तो नहीं रहा है, तो ये हमारी बढ़ रहा है। किस टाइप से बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे 12 आने के लिए क्या हो रहा है, इस पर 4 के साथ क्या हो रहा है, ×3 हो रहा है, ठीक है। 4 तियाँ 12 से यहाँ पर आने के लिए क्या हो रहा है, ×3 हो रहा है, 12 तियाँ 36, और यहाँ पे आने के लिए क्या हो रहा है, ×3 हो रहा है, 36 तियाँ 108, ठीक है। अगली हमारी होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, ×3 करेंगे और इसमें, और अगला हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो इस टाइप से अब ये होगी हमारी गुणा वाली श्रृंखला, ठीक है। अब देखते हैं अगली। अब आती है हमारी भाग वाली श्रृंखला। भाग वाली श्रृंखला क्या होती है, देखो भाग वाली श्रृंखला जो होती है, जो फास्ट कम होती है, यानी कि तेज़ी से घटती जाती है, वो हमारी होती है भाग वाली। कैसे, देखो यहाँ पे हमारा 100 है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 50, और यहाँ पे हमें दे दिया 25, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 12.5, ठीक, इस टाइप से। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या हो रहा है हमारा, आप कहोगे भाग 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या हो रहा है, भाग 2 हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या हो रहा है, भाग 2 हो रहा है, ठीक। देखो ये संख्या 100 थी, यहाँ पे कितनी बची, 4 स्टेप में 12.5 बची है, ठीक है, 12.5। तो यानी कि क्या हो रहा है, ये हमारा भाग ही तो हो रहा है। इसे हम बोलते हैं भाग वाली श्रृंखला। जो श्रृंखला फास्ट कम होती है वो हमारी कहलाती है भाग वाली श्रृंखला, ठीक है। अब देखते हैं अगली। अब अगली आती है वर्ग वाली श्रृंखला, ठीक है। वर्ग वाली श्रृंखला क्या होता है, अब हमें इसके लिए हमें 2 से लेकर 20 तक वर्ग याद करने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा 1 से लेकर 20 तक वर्ग लिखे हुए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमें याद करने पड़ेंगे। इन्हीं के आधार पर हमारी श्रृंखला होती हैं, ठीक है। जैसे 1 स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। उसी प्रकार 11 का 121, 12 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, ठीक है। अब क्वेश्चन इससे किस टाइप से देता है, देखो यहाँ पे देता है हमें 1, ठीक है, अगला दे देता है हमारे 4, ठीक है, उसके बाद दे देता है हमारे 9, उसके बाद देता है 16, उसके बाद देता है 25, और उसके बाद पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या होगा। समझ गए? इस टाइप से क्वेश्चन देता है। दूसरा टाइप कैसे देता है, 1 देगा, उसके बाद 9 देगा, उसके बाद 25 देगा, उसके बाद 49 देगा, और उसके बाद पूछ लेगा क्या होगा, ठीक।
ठीक है। तो वर्ग के हमें क्वेश्चन इस टाइप से भी देता है, इस टाइप से देता है, हर तरीके से देता है। ठीक, ये हमारा हो गया वर्ग वाला। ठीक है, अब देखते हैं हम घन का, इसे रिमूव करते हैं। जैसा हमारा वर्ग का कॉन्सेप्ट होता है वैसा ही हमारा घन का कॉन्सेप्ट होता है। किस टाइप से, यहाँ पे देता है 1 का घन बराबर 1, 2 का घन बराबर 8, 3 का घन बराबर 27, 4 का घन बराबर 64, 5 का घन बराबर 125। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे होते हैं, हमें 10 तक याद करने और ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हमें ये घन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। घन का कॉन्सेप्ट इसी टाइप से क्वेश्चन देता है, जैसे 1 दे दिया, 8 दे दिया, 27 दे दिया, 64 दे दिया, अगला हमसे पूछ लिया क्या होगा, समझ गए। तो इस टाइप से हमारा कॉन्सेप्ट होता है घन का। ठीक, ये ध्यान रखना है। हम सोचते हैं 1 के बाद डायरेक्ट 8 कैसे आ गया, फिर 27 कैसे आ गया, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये हमें याद करने होंगे। ठीक, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब हमें देता है मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन। मिक्स्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है उस टाइप से हम दिखाते हैं। ठीक है, देखो ये हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है मिक्स से। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन कैसा होता है, मिक्स में हमारा देखो या तो गुणा जोड़ हो सकता है, या गुणा घटाना हो सकता है, या भाग जोड़ हो सकता है, या भाग घटाना हो सकता है। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन हमें मिक्स में देता है। ठीक है, या वर्ग के साथ प्लस हो रहा होगा, या क्यूब के साथ प्लस हो रहा होगा। ठीक, इस टाइप से हमें क्वेश्चन देता है। तो हमें यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो 6 से 18 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 18 होता है। ठीक है, लेकिन 18 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, 18 × 3 = 54, 54। ठीक, अब हमने ये देखा तो यहाँ पे हमारा बन रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ हमारा नहीं बन रहा है। ठीक, अगर इसका 3 में करेंगे तो भी नहीं बन रहा है, तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ 6 से और कैसे पहुँच सकता है, तो मिक्स है तो इसका मतलब यहाँ से 6 × 2 = कितना होता है, 12। ठीक, और यहाँ पे है 18 है, तो हमने +6 करके देखा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा कितना, 18। ठीक, अब यह 18 के साथ भी यही क्रम हम करके देख रहे हैं। 18 से 42 पे पहुँच रहा है क्या, तो 18 यहाँ पे × 2 तो कितना होता है, 36 + 6 = 42। ठीक, तो ये हमारा 42 आ गया। ठीक, अब 42 के साथ भी हम करके देख रहे हैं, 42 × 2 = 84। ठीक है, +6 = 90। तो कहने का मतलब है ये हमारा कॉन्सेप्ट यही बन रहा है। तो अगला पद होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 186 × 2 करेंगे और जितना आएगा उसमें +6 कर देंगे, बराबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ, इस टाइप से हमारी मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, ये हमारी कहलाती है मिक्स सीरीज। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आपको इसी से। ठीक है, सीरीज से क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, यहाँ 2 है, 5 है, 9 है, 14 है, 20 है। अगला पद पूछ रहा है क्या होगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे, इसे हम पहचानेंगे ये सीरीज है कौन सी। ठीक है, इसमें कौन सी सीरीज बन रही है, जोड़ की बन रही है, घटाने की बन रही है, गुणे की बन रही है, भाग की बन रही है, वर्ग की बन रही है, घन की बन रही है, किस टाइप की बन रही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हम यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो सीरीज है ये स्लो बढ़ रही है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे तो ना तो भाग होगा, ठीक है, ना गुणा होगा, ठीक है, ना वर्ग होगा, ना ही घन होगा, क्योंकि ये जो सीरीज है स्लो बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप और बढ़ रही है, ना कि घट रही है, बढ़ रही है, यानी कि हमें अब ये समझ में आ गया कि ये स्लो बढ़ रही है, तो यानी कि जोड़ ही होगा इसमें। ठीक है, जब श्रृंखला स्लो बढ़ रही है तो इसमें क्या होगा, जोड़ ही होगा, क्योंकि ना तो इसमें घटाना हो सकता है, घटाने में क्या होती है, घटती है। ठीक है, और ये क्या हो रहा, बढ़ रही है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये 5 कैसे आया, तो हमने क्या किया, 2 में +3 किया हमने, 5 आ गया। ठीक है, 5 में +4 किया तो 9 आया। अब 9 में कितना जोड़ा, जो 5 14 आया, तो 9 में 5 जोड़ा 14 आ गया। अच्छा, 14 में कितना जोड़ा, 20 आया। 14 में हमने 6 जोड़ा तब 20 आया। ठीक है, तो अगले पद में अब देखेंगे क्या जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 3, यहाँ से देख रहे हैं 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, तो क्या हो रहा है, एक संख्या एक नंबर इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, एक नंबर इसमें ऐड होता जा रहा है, तो यहाँ पे हम एक नंबर ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा, और 20 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 27, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा, यहाँ पे 36 है, यहाँ 44 है, यहाँ 52 है, यहाँ 60 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे, सबसे पहले हम इसे पहचानेंगे सीरीज है किस टाइप की, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से पहले से और लास्ट तक क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो सकता है, जोड़ी हो सकता है, ठीक है। चलो चेक करते हैं, 36 से 44 तक पहुँचने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 और 4 8 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे +8 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 6 और 2 8। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 52 से 60 तक जोड़ने में कितना, 52 से 60 तक पहुँचने में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो अगला पद में कितना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम डिजिट आ रहा है 8 8 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी +8 करेंगे, ठीक है। और +8 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर, ठीक है। तो इसमें हम क्या पहचानेंगे, इसमें सबसे पहले हमारा वही नियम, सबसे पहले हम श्रृंखला को पहचानेंगे, श्रृंखला है किस प्रकार की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार की है, तो हम इसे पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ 6 है, उसके बाद 18, 18 के बाद 54, 54 के बाद 162। तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना देख रहे हैं भाई, बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो बढ़ नहीं रहा है, बहुत बढ़ रहा है। तो यानी कि जब यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ कर दी इसने, यहाँ से संख्या एकदम 6 से 162 पहुँच गई, तो सिंपल सी बात है, इसमें या फिर गुणा हो रहा होगा, या हो सकता है घन भी हो रहा हो, घन के साथ प्लस भी हो रहा हो, या घट रहा हो, कुछ ना तो हो ही रहा होगा इसके साथ। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ से जब यहाँ तक बढ़ रही है तो इसमें हम गुणा करके पहले देखते हैं, गुणा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 6 से हमें 18 तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, × 3 कर देंगे, ठीक है। अच्छा 18 का गुणा कितना करें, 54 आ जाए। 18 का गुणा भी 3 में कर दें तो भाई 54 आ जाएगा, 18 तिया 54। अब 54 का गुणा कितना करें, 54 तिया 162, ठीक है। अब 162 का क्या करना है, मुझे गुणा 3 करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 का गुणा, यहाँ पे भी 3 का गुणा, यहाँ पे भी 3 का गुणा। तो इसका यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 8 हासिल 1, 3 1 3 और 1 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 486, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 87 76 65 54 और पूछ रहा है अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ तक देख रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, पहला काम हमारा होता है कि पहचानना सीरीज है कौन सी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीरीज़ को पहचानेंगे कि सीरीज ये है कौन सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 87 और यहाँ पे देख रहे हैं 54 है। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ तो रही नहीं है, घट रही है, और वो भी किस प्रकार, धीरे धीरे घट रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे घट रही है, तो हम देखते हैं भाई घटा के। तो यहाँ से 87 से 76 तक जाने में हमारा कितना घट रहा है, स्लो घट रहा है। तो यानी कि इसमें घटाना ही हो सकता है, भाग तो हो नहीं सकता, क्योंकि तो 87 से 76 तक पहुँचने में इसे कितना घट रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 और 1, यानी कि -11 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना हो रहा है, 1 1, या -11 यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ पे भी -11 हो रहा है। तो अगले पद पर जाएंगे तो वो हमारा कितना होगा, तो वो भी -11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -11 करेंगे, यहाँ बोल बचेगा 3 और यहाँ पे 43, यानी कि 43 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हमें अगला क्वेश्चन दिया है 111 98 85 72 और 59 और पूछा अगला पद क्या होगा। तो यहाँ से तो सबसे पहला हमारा काम होता है सीरीज पहचानना, तो हमसे सबसे पहले सीरीज पहचानेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 111 है और यहाँ पर कितना है 59 है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तो ना तो इसमें भाग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्लो कम हो रही है, इसमें संख्या क्या है, कम करके घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है ना तो भाग हो सकता है, ना गुणा हो सकता है, ना जोड़ हो सकता है, ना ही वर्ग है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये घट रहा है। तो हमें कैसे घटाना, तो इसमें हम देखते हैं घटा के 111 से 98 तक लाने में हमें कितना घटाना पड़ेगा। 11 में से 8 गया 3 और 1 10 में से 9 गया 1, तो यानी कि -13 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम करके देखते हैं क्या हो रहा है। 8 में से 5 गया 3 बच्चा और 9 में से 1 गया 9 में से 8 गया 1, तो ये यहाँ पे 13, यहाँ पे भी
यहाँ पे करके देखते हैं, तो 5 में से 2 गया 3 बचा, और 8 में से 7 गया तो 1। यहाँ पे भी 13, तो यहाँ पे भी करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा यहाँ से लिया 12, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे 1, 6 में से 13। तो अगला पद हमारा कौन सा होगा 59 और -13। यहाँ पे कितना बचा 6, और यहाँ पे 4, तो यह 46 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 49, 121, 169, 289, और पूछ रहा है अगला पद क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं 49, 49 है, और यहाँ पे कितना है 289 यानी 289 है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पहुँचने में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम संख्या पहचानेंगे, सीरीज पहचानेंगे कौन सी है। तो यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ तो हाई कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। हो सकता है इसमें गुणा हो सकता है वर्ग भी हो, भाग तो नहीं हो सकता है, ना ही जोड़ हो सकता है, ना ही घटाना हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 49 और 121। ठीक है, तो सीरीज हम पहचानेंगे, सीरीज बन कौन सी रही है, गुणा की भी बन रही है भाई। गुणा 49 का अगर 1 2 में गुणा करेंगे तो भी नहीं बन रहा है, 3 में करेंगे तो भी नहीं बन रहा है। ठीक है, और 121 का अगर 2 में करेंगे तो भी नहीं बन रहा है, वर्ग बन रहा है। हमें लग रहा है यहाँ पे वर्ग बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 7 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 11 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 13 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 17 का स्क्वायर हो रहा है। और अगला जो पद होगा उसमें अब देखो 7, 11, 17, 13, 7, 11, 13, 17, 7 के बाद 11, 13, 17, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं उनका क्या कर रहा है स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तो 7 के बाद कौन सी आती है 8, 9, 10, 11 आती है, 11 के बाद 12, 13 आती है, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 17 आती है, 17 के बाद कौन सी आती है 18, 19 आती है। तो 19 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 19, 19 361, यही हमारा आंसर होगा। ये हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11 और पूछा अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो 2 से 3 तक तो सबसे पहले हम संख्या सीरीज पहचानेंगे। ठीक है, 2 से 11 तक तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है, वो भी धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो 2 से 3 तक तो +1, 3 से 2 तक, 3 से 5 तक +2, 5 से +2 +4। तो भाई ये तो कोई बन नहीं रहा है। नीचे देखो 1, 2, 2, 4। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे भी 4 कर देंगे तो 11, 4 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 जब ही करेंगे जब यहाँ पे हमें 1 प्लस के साथ अगर यहाँ पे 1 होता तब तो भाई +1 होता, तब 2 होता। ठीक है, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं है, तो ये सीरीज हमारी ये नहीं बनेगी। ठीक है, तो सीरीज हमारी ये नहीं बनेगी। तो हम देखते हैं क्या है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब हमें यहाँ से देखने से एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, ये जो हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, ये जो संख्याएं हमारी ये कौन सी हैं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 है। ठीक है, अभाज्य संख्या तो जानती होगी, m से और 1 के अलावा किसी तीसरे से ना कटें वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 2 है, खुद से भी कटता है, 1 से भी कटता है और किसी से नहीं कटता है। 3 है, खुद से भी कटती है, 1 से भी कटती है और किसी से नहीं कटती है। ठीक, इसी प्रकार 11 है, उसके बाद हमारी कौन सी हो 11 के बाद 12 है, 12 नहीं है, 13 है, 13 बिल्कुल है। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 13, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे अगला दिया हुआ है। ठीक, ये अगला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ये देखना है हमें कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है 3, 8, 18, 38 और 78। तो अगला पद हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 3, 8, 18, 38 और 78, तो अगला हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम सीरीज पहचानेंगे कौन सी है, 3 से 8, 8 से 18, 18 से 38, 38 से 78। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ये 3 से डायरेक्ट 78 पे पहुँच गया, यानी कि इसमें गुणा हो रहा है।
ठीक है। 3 से डायरेक्ट 78 पे पहुंच रहा है, वो भी 4 स्टेप में, तो यानी कि गुणा हो रहा है। ठीक है, तो गुणा करके देखें, 3 दूनी 6, ठीक है, लेकिन भाई नहीं हो रहा है 8 का, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36। तो मैं समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ तो इसमें हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 के साथ और +2 = 8। ठीक है, 3 दूनी 6 2 8। अब 8 के साथ देखें, 8 × 2, 8 दूनी 16, 16 + 2 = 18। ठीक है, ये हो गया 18 का। देखें 18 × 2 + 2, 18 दूनी 36, 36 और 2 38। अब इसका देखें 38 का, 38 × 2 + 2 = 38 दूनी 76, 76 और 2 78, 78। तो भाई ये भी हो गया। अब यहाँ पे अगला पूछा गया तो हमें क्या करना है, 78 × 2 और +2, तो 2 8 16 की 6, हासिल 1, 2 7 14, 1 15 की 5, और यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अगला हो जाएगा हमारा 158। तो यहाँ पे 158 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।